श्री कृष्ण कहते हैं, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसी के अनुसार उसे फल देता हूँ। जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज ने उन्हें परम शांति के रूप में देखा, जबकि उनके असुर पिता ने अपनी परम मृत्यु के रूप में। हम पदार्थों में सुख खोजते हैं, पर पदार्थों में सुख कहाँ। भगवान तो इस जगत को दुखालय और अशाश्वत बतलाते हैं। जिसमें हमारे बाप दादाओं को भी सुख नहीं मिला, उसमें हमें सुख कैसे मिलेगा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। शब्द भी एक भोजन है, शब्द शब्द का भी एक स्वाद है। बोलने से पहले चख लीजिए। स्वयं को अगर अच्छा न लगे तो दूसरों को मत परोसिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे इंसान की एक विशेष विशेषता होती है कि वो प्रत्येक इंसान की भावनाओं को ध्यान में रख व्यवहार करने की कोशिश करता है, जबकि संवेदनाहीन इंसान ऐसा करने में असमर्थ होता है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। प्रार्थना से परिस्थिति बदले या ना बदले, पर व्यक्ति का चित्त अवश्य बदल जाता है। नम्रता से बोलना, हर एक का आदर करना, शुक्रिया अदा करना और माफी मांगना, ये 4 गुण जिस व्यक्ति के पास है वो सबके करीब और सबके लिए खास है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। इंसान सोचता है खुशियाँ आए तो मैं मुस्कुराऊं, और खुशियाँ सोचती है कि ये मुस्कुराए तो मैं आऊं। अच्छा होगा कि आप ही जिद छोड़ दें और खुशियों को आने का मौका दें। एक लाजवाब बात जो एक पेड़ ने कही, हर रोज गिरते हैं पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से बदलते नहीं रिश्ते मेरे। जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ना जो वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त पर आपका आईना बने, क्योंकि आईना कभी झूठ बोलता नहीं और परछाई कभी साथ छोड़ती नहीं। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले वो आपके लिए एक दिन बीमारी बन जाएगा, मगर सच्चा व्यक्ति आपके साथ कितना भी कड़वा बोले वो एक दिन दवा बन जाएगा। संघर्ष में बस इतना याद रखो, या तो जीत मिलेगी या जीत का रास्ता। समझे बिना किसी को पसंद मत करना और बिना समझे किसी को खो भी मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। व्यवहार वो सीढ़ी है जिससे आप मन में भी उतर सकते हैं और मन से भी। कोई सराहना करे या निंदा, लाभ हमारा ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में किसी की अहमियत कम मत समझो, क्योंकि एक छोटे से गुब्बारे को पूरा समुद्र भी डुबा नहीं सकता। जिंदगी में 2 शब्द बहुत खास है, प्रेम और ध्यान, क्योंकि ये अस्तित्व के मंदिर के 2 विराट दरवाजे हैं। चाहो तो प्रेम से प्रवेश कर जाओ, चाहो तो ध्यान से प्रवेश कर जाओ। शर्त एक ही है, अहंकार दोनों में छोड़ना होता है। इस संसार में अनेक कलाएं हैं और इन कलाओं में सबसे अच्छी कला है दूसरों के हृदय को छू लेना। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसीलिए सदा अच्छा सोचे और खुश रहे। यदि आपके अंदर संतोष है तो आप सबसे अमीर हैं, शांति है तो आप सबसे सुखी हैं, और दया है तो आप सबसे अच्छे और खूबसूरत इंसान हैं। इस सृष्टि में ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो मन की शांति से बड़ी हो। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती है। ठीक उसी तरह खुशियां बांटने से कम नहीं होती है, बल्कि और भी बढ़ती है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है।
जो तुमने अपने लिए किया तुम्हारे साथ चला जाएगा, जो तुमने दूसरों के लिए किया वही विरासत है, वही याद किया जाएगा। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समुद्र बनकर क्या फायदा? बनना है तो छोटा तालाब बनो, जहां पर शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुकाकर पिए। यूं तो कन्यादान और रक्तदान आज के जमाने में सर्वश्रेष्ठ है, मगर आने वाले समय में रिश्तों को बचाने के लिए वक्त दान अपनों के लिए सबसे कीमती दान होगा। हमारी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। सूर्य बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। मुस्कुराने के मकसद ना ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा कर देखो, आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। जलेबी सिर्फ मीठी ही नहीं, एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। खुद कितने भी उलझे रहो, पर दूसरों को हमेशा मिठास दो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। याद रखें, परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल एवं हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब की गलत फहमियां भर जाती है। मन भर के जियो, मन को भर के मत जियो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए, खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।